विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ी वेसल क्या होती है? वेसल माने होता है बर्तन। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा वेसल क्या होता है, सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। यह पृथ्वी है जो कि अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है। इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वेसल होती है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? यक्ष ने प्रश्न पूछा कि दुनिया में खुशी क्या होती है, खुशी को आप क्या, कौन सी चीज़ होती है जिसको आप खुशी डिफाइन करते हो? युधिष्ठिर आंसर्ड, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट। खुशी हमारे अच्छे आचरण का परिणाम होता है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है, यक्ष ने पूछा, वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसका त्याग करके इंसान हर किसी के द्वारा हर किसी का प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, प्राइड, ये इंसान का घमंड होता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर इंसान अपना घमंड त्याग देता है तो वो हर किसी का प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। वो कौन सी ऐसी हानि होती है जो कि खुशी के सामने अपने आप को समर्पित कर देती है, समर्पण कर देती है, एंड नॉट सॉरो, और न कि दुख के सामने? युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि गुस्सा, एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम कभी हम दुख का दास बनकर नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। वो कौन सी चीज़ होती है जिसे त्याग करके इंसान अमीर बन सकता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि डिजायर, ये हमारी इच्छा है जिसे हम त्याग करके अमीर बन सकते हैं। इफ़ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर एक इंसान लालची होना त्याग देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनी बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो इंसान को एक वास्तव में ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, गुड कॉन्डक्ट और लर्निंग, यह इंसान का जन्म होता है या उसका अच्छा आचरण होता है या शिक्षा होती है जो उसे ब्राह्मण बनाती है? आंसर डिसिसिवली, यक्ष ने कहा कि बहुत ही सोच समझकर आंसर दीजिएगा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कोई इंसान अपने जन्म से या शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कॉन्डक्ट लर्न डज, किसी का अच्छा आचरण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक वास्तव में ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्याग किए हुए वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदाज, यहाँ तक कि वो भले ही चारों वेदों का अध्ययन क्यों न कर ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण का व्यक्ति हमेशा बुरे वर्ग में ही रखा जाता है, उसे नीचे श्रेणी में ही रखा जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यक्ष ने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर रोज़ मानव इंसान देखता है कि प्राणी लोग यमराज के राज्य में, यानी कि हर दिन इंसान देखता है कि कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें, हम अमर हो जाएं, दिस टूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने बहुत से क्वेश्चंस पूछा, इस प्रकार से यक्ष ने बहुत से क्वेश्चंस पूछा, युधिष्ठिर ने उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया था। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वो राजा, तुम बताओ कि तुम्हारे इन चारों भाइयों में से किसी एक भाई को मैं जीवित करना चाहता हूँ। Whom do you want to come back to life, तुम किसे चाहते हो कि मैं उसे जिला दूँ?
It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might alive. युधिष्ठिर ने एक क्षण में, एक पल में जवाब दिया इस प्रश्न का कि उनके किस भाई को सबसे पहले जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो बादलों जैसे कम्प्लेक्शन माने रंग का, जो बादलों जैसे रंग का हो, लोटस जिसकी आंखें कमल जैसी हो, और जो ब्रॉड चेस्ट जो चौड़ी छाती का हो, एंड लॉन्ग आर्म और जिसकी भुजाएं लंबी हों, नकुल वह नकुल है, हु इज़ लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एक गिरे हुए एबोनी ट्री की तरह लेटे हुए हैं, उनको सबसे पहले जीवित कर दिया जाए। यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष उनके इस बात को सुन करके खुश हो गया और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा? युधिष्ठिर, तुम नकुल को क्यों चाहते हो कि जीवित कर दिया जाए, बल्कि भीम को नहीं चाहते हो? ऐसा क्यों है? Who has the strength of 16,000 elephants? जबकि भीम तुम्हारे सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास 16,000 एलिफेंट्स की पावर है, जिसके पास 16,000 एलिफेंट्स की ताकत है, उस भाई को क्यों नहीं तुम पहले जीवित करना चाह रहे हो? नकुल को क्यों चाहते हो? आई हैव हर्ड दैट भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू। जैसा कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा तुमको प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन? और अर्जुन को क्यों नहीं चाहते हो? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज़ योर प्रोटेक्शन? जिसकी ताकत हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। टेल मी वाई यू चूज नकुल्स रादर देन आइदर ऑफ दीज टू? क्यों तुम अपने सभी भाइयों में से नकुल को ही क्यों चाहते हो? इन अपने भाई अर्जुन और भीम को छोड़कर नकुल को क्यों सबसे पहले जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया कि अरे यक्ष, धर्म इस दुनिया में सबसे बड़ा औजार होता है, सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होती है इंसान की, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन सबसे पावरफुल सुरक्षा कवच हमारे लिए हैं। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, अगर धर्म आप त्याग देते हो, मैन विल बी रूइंड, अगर धर्म कोई त्याग देता है अपना तो इंसान बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर ने यक्ष को बताया कि कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का बेटा हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, इसलिए वो पूरी तरह से दुखी नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, मैं चाहता हूँ कि जो न्याय का जो तराजू है वो बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के बेटे नकुल के लिए चाहा कि नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर के इस तरह से निष्पक्ष प्रेम को, निष्पक्ष भाव को देख करके खुश था और उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। It was Yam, the lord of death. यह यक्ष कौन था बच्चों? It was Yam. He was the lord of death who had taken the form of Yaksh. It was the god of death who is known as Yam, and he has taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, यम ने जो यक्ष के रूप में यहाँ पर आए थे, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। एंड ब्लेसेड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं।
Children, this is my video channel. You will like and subscribe my channel. I will give you exercises and question answer of this chapter in the next class. So you will read this chapter very attentively and very carefully, and if you have not bought books, you will buy books as soon as possible.